हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य वर्मा एंड यू आर वाचिंग ट्यून इनसाइट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ आर प्लास्टिक्स मेड। हम पॉलिथीन्स की बात नहीं कर रहे या फिर बकेट्स वगैरह की बात नहीं कर रहे, हम उस मेन कंपोनेंट की बात कर रहे जिससे ये पॉलिथीन्स और बकेट्स वगैरह सब बनती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो प्लास्टिक्स, जैसा कि आपने देखा होगा, हजार बार नहीं लाखों बार देखा होगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 50% चीजें जो आप देखते हो प्लास्टिक से ही बनती हैं। लेकिन प्लास्टिक्स कोई अच्छी सब्सटेंस नहीं है, बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है। ये जानलेवा इंसानों, एनिमल्स, प्लांट सबके लिए जानलेवा होती है, इसलिए इसे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट भी ऐसा कर रही है कि और 10 to 20 ईयर्स बाद प्लास्टिक का नामो निशान बंद हो जाएगा। बस वो जो मोटी फाइबर वाली प्लास्टिक्स आती है, जो ज्यादा पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती, जो ज्यादा रियूजेबल होती है, रिसाइकलेबल होती है, उन्हें रखा जाएगा। लेकिन जो पॉलिथीन जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, आपने बहुत बार देखी भी होगी, उन्हें अब लगता नहीं रखा जाएगा। गवर्नमेंट भी रख ही नहीं रही है। मैक्सिमम एरियाज में इन सबको बैन कर दिया गया, और आपके भी एरिया में अगर बैन नहीं हुई है तो और बस 20 ईयर्स तक वेट कर लिए, ये सब बैन हो जाएगी। प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक होती है। सो इस वीडियो से हम ये समझेंगे कि ये हार्मफुल सब्सटेंस बनाई कैसे जाती है, कैसे बनाई जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि प्लास्टिक्स बनती कैसे है। सो प्लास्टिक्स मोस्ट ऑफ 99% टाइम्स ऑर्गेनिक चीजों से ही बनती है, जैसे सॉल्ट, सेलुलोज, कोल, नेचुरल गैस, लेकिन बट मेनली क्रूड ऑयल से। जी हाँ, क्रूड ऑयल। अब आपने बहुत लोग को आप में से क्रूड ऑयल का मतलब नहीं पता होगा, आपने देखा नहीं होगा, तो मैं बता दूं, क्रूड ऑयल एक सब्सटेंस होता है ऑयल जैसा, जो थाउजेंड्स ऑफ सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। ये मतलब कि समझ लीजिए एक वाटर जैसा कोई लिक्विड होगा जिसमें 1000 सब्सटेंसेस मिक्स्ड हैं। सोचिए कैसा होगा। ये बहुत हार्मफुल भी होता है। इसका जो गैस होता है कई कई एरिया में वो बहुत ही जहरीला पाया गया है, पॉइजनस पाया गया है, इसलिए ये भी बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, इसी खतरनाक चीज है, इसलिए तो प्लास्टिक बनती है। लेकिन ये नहीं कि क्रूड ऑयल से सिंपली प्लास्टिक बना दी जाती है। क्रूड ऑयल को बहुत प्रोसेस किया जाता है, तभी जाके वो जो 2-3 सब्सटेंसेस जिससे मिलती है, जिनसे प्लास्टिक बनाई जाती है। इसलिए क्रूड ऑयल को बहुत प्रोसेस किया जाता है प्लास्टिक बनाने से पहले। तो प्लास्टिक मेकिंग का सबसे फर्स्ट प्रोसेस यही है कि क्रूड ऑयल जो मैंने आपको बोला था उसे ऑयल रिफाइनरीज तक लेके जाया जाता है। जी हाँ, ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज में क्या होता है, उन प्लास्टिक ऑयल जो हम लेके आए थे उन्हें बड़े बड़े टैंकर्स में, जी हाँ, क्योंकि ना 1 to 2 लीटर्स क्रूड ऑयल तो लाते नहीं है, वो 1000 of 2000 of 3000 लीटर ऐसे इतने इतने क्रूड ऑयल ले आए जाते हैं। अब इसके बाद 2 मेन प्रोसेस आते हैं प्लास्टिक्स बनाने के। मतलब कब से तो वही प्रोसेस ही बोल रहा था मैं, लेकिन ये और 2 मेन प्रोसेस आते हैं यहाँ से। पहला है पॉलीमराइजेशन और दूसरा है पॉलीकंडेंसेशन। या ये पॉलीकंडेंसेशन थोड़ी अलग प्रोसेस हो जाएगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ज्यादा मौजूद नहीं है इंटरनेट बुक्स में, इसलिए मैं पॉलीकंडेंसेशन के बारे में अभी बात नहीं कर रहा, मैं बाद में बात करूंगा। आज हम बात करने वाले पॉलीमराइजेशन में, इस प्रोसेस में। सो पॉलीमराइजेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। सो पॉलीमराइजेशन रिएक्टर्स में होता है, यानी पॉली रिएक्टर्स भी उन्हें बोला जाता है। वो रिएक्टर्स की फोटो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऐसे दिखती है। इसमें क्या की जाती है, लंबी लंबी चेन्स होती है। रिएक्टर्स मतलब कि आप सोचा कुछ सर्कल टाइप का कुछ होगा, आपका मन में ये सोच चल रहा होगा, लेकिन ये असल में चेन्स होती है, लंबी लंबी चेन्स बनी रहती है इन रिएक्टर्स के अंदर। और इन रिएक्टर्स में मेनली मोनोमर्स रखे जाते हैं। मोनोमर्स वो होते हैं जो दूसरे सब्सटेंसेस से मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं, जो हम बाद में बात करेंगे। अभी जान लीजिए मोनोमर्स कोई सब्सटेंस होते हैं, अभी के लिए आप ये जान लीजिए। और ये मोनोमर्स रखे जाते हैं, 2 मोनोमर्स रखे जाते हैं, 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू द स्पेस रखी जाती है। और मेनली एथिलीन और प्रोपिलीन रखे जाते हैं, जैसे इमेज आप देख सकते हैं इन दोनों की, अगर आपने नहीं देखा है तो। इन्हें एक एक साइड्स पे रख दी जाती है। और जो मैंने नैप्थेट बोला था आपको पहले, बोला था जो जो सब्सटेंस के बारे में, उनसे भी यहीं कहीं बीच बीच में ट्रेसेस में डाल दी जाती है। और जो हाइड्रोजन कार्बन के जो कंपाउंड्स थे वो भी, उन्हें भी ट्रेसेस में डाल दी जाती है, उन चेन्स में उन्हें छोड़ दिया, फिर उन्हें इन ट्यूब्स में छोड़ दिया जाता है, उनमें कुछ रिएक्शन होता है, फिर वो एक पॉलीमर टाइप के कुछ सब्सटेंस बन जाते हैं, पॉलीमर। और ये जो पॉलीमर जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मोनोमर से ही आया। मोनोमर क्या होते हैं, मोनोमर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे सब्सटेंसेस से मिलके पॉलीमर बनते हैं, जो मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था। सो अब ये जो मोनोमर मिलके डाइमर बनते हैं, ट्राइमर बनते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर जब 3 से ज्यादा होते हैं। सो पॉलीमर में क्या होता है कि ये जो सब्सटेंसेस जब मिलते हैं तो इतने इतने सारे सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, तो कितना, 4 से तो बहुत ही ज्यादा, 4 से पॉली शुरू होता है, तो 4 से तो बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे चेन्स है, तो उसमें 1000-2000 सारे पीसेस मिले होंगे, पीसेस पार्ट्स मिले होंगे, तो इसलिए इसे पॉलीमर्स बोलते हैं। मोनोमर्स एक दूसरे से मिल मिलकर पॉलीमर बना लेते हैं। और ये जो पॉलीमर होता है, इससे ही यही मेन चीज होता है प्लास्टिक में। यही तो मेन चीज है प्लास्टिक से पीछे, पॉलीमर। देखिए, हर प्लास्टिक पॉलीमर है, लेकिन हर पॉलीमर प्लास्टिक नहीं होता। पॉलीमर से, प्लास्टिक से अलग भी कुछ कुछ चीजें बनाई जाती है, जो मैं अभी नहीं बोलने वाला हूँ, बस प्लास्टिक के बारे में बोल देता हूँ। तो पॉलीमर से बहुत, जैसे कि पॉलीथीन एक टाइप का प्लास्टिक होता है, और एक थोड़ा मोटर टाइप का बहुत से प्लास्टिक होते हैं। एक इमेज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसा चेयर्स, बकेट्स ऐसा ही इसी प्लास्टिक से बनते हैं। तो पॉलीमर्स इन्हीं 2 टाइप के प्लास्टिक से बनते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक्स की टाइप्स के बारे में। जी हाँ, प्लास्टिक्स की भी टाइप्स होती हैं।
पहला होता है थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोमोजेट्स। ये नहीं है कि एक प्लास्टिक हार्मफुल नहीं होता, दोनों हार्मफुल होते हैं, दोनों हार्मफुल टाइप से, बस उनका इन्हीं पे डिफरेंस इन दोनों में ये है कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उन्हें अगर आप कुछ टेम्परेचर होते हैं, हर एक का लिमिट होता है, इस टेम्परेचर पे आप उन्हें बर्न करिएगा तो सॉफ्ट हो जाती है, एकदम सॉफ्टन हो जाती है। लेकिन जब आप उन्हें वो फायर को एक्सटिंग्विश कर दीजिएगा, फायर ऑफ कर दीजिएगा, उन्हें ऐसे ही वापस छोड़ दीजिएगा, वो वापस हार्ड हो जाएंगे, यानी कि वो बर्न करने पे या फायर पे या फिर हीट करने पे वो सॉफ्ट हो जाती है और फिर वापस कूल करने पे वो एकदम ड्राई हो जाती है, ड्राई होकर एकदम वापस सॉलिड जैसी बन जाती है, बहुत ही सख्त। और दूसरा थर्मोमोजेट्स, जैसा कि मैंने आपको नाम बोला, स्पेलिंग भी देख लीजिए, नीचे दे रहा होगा थर्मोमोजेट्स। सो थर्मोमोजेट्स में क्या होता है, ये जो सब्सटेंसेस होती है इन्हें आप जितना भी हीट कर लीजिए ये सॉफ्टन होंगे ही नहीं, भले ही ये जल के राख हो जाए लेकिन ये सॉफ्टन कभी नहीं होते हैं, क्योंकि इनका मटेरियल ही ऐसा बना रहता है कि या तो ये पूरे जल के राख हो जाएंगे, जो जिसके लिए बहुत टेम्परेचर लगता है, लेकिन ये सॉफ्टन कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ही बार ये जो बन गए, अब इन्हें सॉफ्टन कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉलीमर थोड़े सॉफ्ट होते हैं, फिर उसमें कुछ प्रोसेस की जाती है लंबी, जिससे ये थर्मोमोजेट्स प्लास्टिक बनती है। सो इस प्लास्टिक को आपको सॉफ्टन करना बहुत इम्पॉसिबल है, इसलिए सॉफ्टन कभी नहीं होती है। सो अब मैं आपको एक एग्जांपल्स दे देता हूँ इन दोनों टाइप्स की। सो जो थर्मोप्लास्टिक्स होती है उनका एक एग्जांपल होता है पॉलीकार्बोनेट, स्पेलिंग देख लीजिए, इसकी इमेज अगर मुझे इंटरनेट पे मिलती है तो मैं दिखा दूंगा ऊपर पॉलीकार्बोनेट की इमेज। ये एक टाइप होती है थर्मोमोजेट्स की एक एग्जांपल होती है एपॉक्साइड, जी हाँ एपॉक्साइड, इसकी इमेज और स्पेलिंग आप नीचे देख पा रहे होंगे, एपॉक्साइड ये होती है। ये दोनों के एग्जाम्पल्स थे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो के एंड में 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ, तो सुनने के लिए रेडी हो जाइए। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट ये है कि क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे कॉमन नेम क्या है? जी हाँ, वो नेम आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन आपको लगता नहीं होगा वो कॉमन है। वर्ल्ड का सबसे कॉमन नेम है मुहम्मद। स्पेलिंग आप देख सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग डिफर कर सकता है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो मुहम्मद ऐसे ही कुछ होती है। ये एक इस्लाम का नेम है, लेकिन ये मुस्लिम्स का नेम है, लेकिन ये बहुत ही सबसे कॉमन नेम है वर्ल्ड में, मुहम्मद। याद रखिएगा, अगर आपको कोई नॉलेज रखना है, ऐसे नॉलेज रखना पसंद है तो इस नेम को याद रखिएगा। हमारा सेकंड फैक्ट ये है कि कीबोर्ड, जैसा कि आपने देखा होगा, इमेज भी देख लीजिए अगर आपने कभी कीबोर्ड नहीं देखी होगी। कीबोर्ड में जो लेटर्स होते हैं आपको पता ही, वो क्वार्टी फॉर्म में अरेंज किए रहते हैं, लेकिन सिंपली एबीसीडी ऐसा नहीं लिखा था, क्वार्टी फॉर्म में लिखे रहते हैं। टाइपराइटर एक ऐसा वर्ड है जिसके लेटर्स एकदम लाइन में दिए रहते हैं कीबोर्ड में, यानी कि टी से आप देखिएगा। जो टाइपराइटर जो स्पेलिंग होता है पूरे लाइन में उसके लेटर्स दिए रहते हैं, मतलब टाइपराइटर आप एक लाइन से लिख सकते हैं लेटर्स को प्रेस कर करके। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। टाइपराइटर आप लिखने के लिए आपको बस टी ढूंढना होगा, टी से बस आपको लेटर्स टाइप कर देने हैं और आप लिख लेंगे टाइपराइटर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। यही थी आज की वीडियो। आज आपको समझ आ गई होगी कि प्लास्टिक कैसी बनेगी पॉलीमर से, क्रूड ऑयल से। आज के लिए बस इतना ही, और मैं इसकी एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा जो कभी और रिलीज होगी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे स्क्रॉल करते करते पहुंचे या आपको कोई शेयर किया था तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। लाइक भी कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से, और शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। नेक्स्ट वीडियो विल कम इन 2 to 3 days। तब तक के लिए बाय।